हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा परमेश्वर, खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर। खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते सुबह की भोर के लिए, सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें अपनी हजूरी, अपने निकट में हमको लेकर आया प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते। अल्फा ओमेगा आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ में कवर करते। प्यारा प्रभु जी, इस वक्त हम आपके वचन कलाम की ओर जाते। राजा आप राजा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हुए इस विनती को खुदावन के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमेन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ दूसरा राजा 6 अध्याय का 16 आयत को निकाल सकते हैं। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और कलाम कहता है कि जब एलीशा नबी को अरामी की सेनाओं ने उसे घेर लिया, तो एलीशा ने अपने जन से कहा कि मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। एलीशा नबी ने कहा, जो हमें घेरे हुए हैं उनकी सेनाओं से ज़्यादा, उनकी सेनाओं से अधिक हमारी ओर सेना है, क्योंकि हम किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है, और परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। इसलिए एलीशा ने कहा, उनसे मत डर, क्योंकि उनसे ज़्यादा हमारी ओर सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। हम इन वचनों से सीखते हैं कि समस्याओं की घड़ी में हमको डरना नहीं है। हमें समस्याओं की घड़ी में डर कर भागना नहीं है, क्योंकि समस्याओं का सामना करने के लिए हमारे पास सेनाओं का यहोवा है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने हमको बनाया। समस्याओं की घड़ी में यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, और युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। क्योंकि सेनाओं का यहोवा जब हमारे साथ है तो हमारे बैरियों से हमको डर कैसा। हालेलुया। हालेलुया। चाहे हमें शत्रुओं की सारी सेना चारों ओर से घेर ले, फिर भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहते कि तू हियावान दृढ़ हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला यह परमेश्वर है। हमारे संग में चलने वाला कौन है? यह परमेश्वर है। हालेलुया। हमें अपने मन को कच्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते, जहाँ कहीं तू जाए वहाँ यह परमेश्वर हमारे साथ में होकर जाता है और हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। इसीलिए हमें समस्याओं में डरना नहीं, मुसीबतों में घबराना नहीं, विपत्तियों में भय खाना नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर वो सारी बातें को जानता है, और समस्याओं में, विपत्तियों में
यहोवा परमेश्वर मार्ग निकालने वाला है और युद्ध में विजय कराने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जब हमारे साथ में सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है तो हम युद्ध को हम नहीं करते, परंतु युद्ध को परमेश्वर करता है। क्योंकि युद्ध हमारा नहीं, वो युद्ध परमेश्वर का हो जाता है। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने यहोशू नबी को युद्ध में विजय घोषित करता था, जब यहोशू युद्ध में जाता था तो परमेश्वर उनके संग चलता था। जिस प्रकार दाऊद युद्ध में जाता था तो उस युद्ध में परमेश्वर चलता था, और वो युद्ध दाऊद का नहीं लेकिन परमेश्वर का युद्ध था। इसी वजह से दाऊद हर युद्ध में विजय हासिल करता था। हालेलुया। इसलिए हमें इन बातों को समझना है कि अब हमारे जीवन में जो समस्या, विपत्ति, बाधा आती है वो हमारे नहीं लेकिन परमेश्वर का है। जब हमारे जीवन में समस्या आए तो वो समस्या परमेश्वर का है, और परमेश्वर के जीवन में जब समस्या आए तो परमेश्वर स्वयं रास्ता निकाल सकते हैं। हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हालेलुया। जब हमें दुख मिले तो परमेश्वर को मिलता है, परमेश्वर उस वक्त समस्याओं को निकालता है। इसीलिए परमेश्वर हमारे साथ में है, हर एक घड़ी हर एक वक्त हमारे साथ में है। इसलिए हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उनके साथ रहना है, और मुसीबतों में, समस्याओं में हमें भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है और यह वह परमेश्वर ही उपाय निकालने वाला है, वो मार्ग निकालने वाला है। वो यह वह परमेश्वर है, वो समस्याओं में, मुसीबतों में मार्ग को अवश्य निकालेगा ही। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह, एक बार फिर हम आपके पास आपकी हजूरी में आते हैं। खुदावन यीशु राजा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। अल्फा ओमेगा सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सर्वशक्तिमान खुदावंद खुदा, आपका धन्यवाद करते। आपने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने खुदावंद सुबह की भोर में हमें अपने निकट, अपने हजूरी में लेकर आया, इसके लिए प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से, हर एक महामारियों की से और हर एक बहलियों के जाल से हमको बचा कर रखा। इसके लिए प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर खुदावन, हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते हैं। प्यारे प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने, भूल चूक में, जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू मेरी क्षमा कर मेरे प्यारे प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू महान खुदा और महान परमेश्वर है। अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले मेरे यहोवा परमेश्वर हो। खुदावन खुदा, यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे लिए खुदावन अपने आप को कुर्बान कर दिया। आपने हमारे लिए 39 घोड़े खाए। आपने हमारे लिए सिर पे कांटों की ताज को पहन लिया प्रभु जी, और आपने हमारे लिए मेरे प्यार प्रभु जी शूली पर कुर्बान हुए। पिता परमेश्वर, हमको आज़ादी रुपयों, पैसों, सोने चांदी से नहीं, वरन आपकी कीमती बेशुमार लहू के द्वारा हमको मिली है मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए और आपकी भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो आपने हम सभी के जीवन में किया है। पिता परमेश्वर, आपने हम सभी लोगों को राजा अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया और ज्योति का
का संतान कहा। हम सभी लोग संसार में खुदावन अपना मार्ग को बनाकर हम भटक गए थे। पिता परमेश्वर हमको जाना कहा था, हम नहीं जानते थे, लेकिन आपने हम सबको खुदावन उस जगह से, दलदल से निकाल कर मेरे प्यारे प्रभु जी अपने हंजूरी में लाया। इसके लिए धन्यवाद करते। हम सभी लोग इस योग्य नहीं थे मेरे प्यारे प्रभु जी, लेकिन फिर भी आपने हमें इस योग्य बनाया मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हम सबके जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखे प्रभु जी, उन सभी योजनाओं को हमें दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपकी उस योजना में चलना चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आपकी इच्छाओं को हम अपने जीवन में पूरी करना चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है प्रभु जी। जीवन की रोटी और जीवन का जल आप ही हो मेरे प्यारे प्रभु जी। अनंत जीवन की बातें आपके पास है मेरे प्यारे प्रभु जी। जो स्वर्ग में विराजमान मेरा खुदावन खुदा है, उसका हम धन्यवाद करते हैं। जिनकी आंखों में आग की ज्वाला है, जो सेनाओं का यहोवा है, जो बादलों में आने वाला है, और यीशु नासरी खुदावन खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते हैं। हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। उनके जीवन में समस्याएं, विपत्ति, बाधाएं मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक प्रकार की समस्या खुदावंत के नाम से दूर किए जाए। जो चिंताओं में है, जो निराशाओं में है प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक प्रकार की चिंताएं दूर किए जाए। जो बीमार है मेरे प्यारे प्रभु जी, उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करता हूँ। पिता परमेश्वर, अपनी वचन के द्वारा हर एक भाई बहनों को चंगा कर। पिता परमेश्वर खुदावंत खुदा, हर एक भाई बहनों की आत्मिक आंखों को, कानों को खोल दे मेरे प्यार प्रभु जी। अपने वचन के लिए, कलाम के लिए, आपके हंजूरी में आने के लिए, आपकी आज्ञा में, नियम में चलने के लिए खुदावन हर एक की आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खोल दे। प्यारे प्रभु जी, यीशु राजा, दया कर, अनुग्रह कर। हर एक भाई बहनों की हाथ की काम काजों में आपकी बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ। हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख शांति की घोषणा करता हूँ, क्योंकि आप राजा शांति के राजकुमार और शांति के परमेश्वर हो। खुदावन, आप हमें ऐसी शांति को देते मेरे प्यारे प्रभु जी, जैसा हमें संसार नहीं देता। आप हमें खुदावन खुदा अपनी आत्मा के द्वारा हमको शांति देने वाले परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर खुदावन, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अपरंपार की आशीष की घोषणा करता हूँ। आपके स्वर्गीय भंडार को हर एक भाई बहन के जीवन में खोल दे मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक की कमी घटी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कर मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक लोगों के आने जाने में आपकी अग्नि में स्वर्गदूतों की पहरा को लगाता हूँ प्रभु जी। हर एक लोगों के तू आने जाने में सहायता मदद कर। खुदावन खुदा, हर एक भाई बहनों को तो छू ले मेरे प्यार प्रभु जी। एक एक के जूनों में आपके अभिषेक को मांगते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन राजा फाइनेंस की समस्याओं से, कर्जों की समस्याओं में गुजर रहे प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक फाइनेंस की समस्या, कर्जों की समस्या यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। पिता परमेश्वर, उन हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। खुदावन, जिनकी मन के विचार में निरंतर निगेटिव विचार उत्पन्न होते रहते हैं प्रभु जी, हर एक निगेटिव विचार, हर एक सोचो यीशु के नाम से दूर किए जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्तियों को, हर एक दुष्ट आत्माओं की सारी बंधनों को हर एक भाई बहनों के जीवन से यहोवा परमेश्वर की आग से मैं जलाता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को, उनकी सारी युक्तियों को यीशु के लहू की बाढ़ में मैं बांधता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, आप राजा अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को हर एक भाई बहनों को दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहते, थकी मांदी और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति विश्राम दूंगा। पिता परमेश्वर, आपने हमें आगे पीछे
चारों ओर से घेर रखे मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपकी आत्मा से कहीं भाग नहीं सकते मेरे प्यार प्रभु जी। अगर हम भागना भी चाहे मेरे प्यार प्रभु जी तो वापस आपकी हजूरी आपके निकट में आते हैं। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते मेरे प्यार प्रभु जी। जितने भी लोग आपके सत्य नाम को जानकर अपने मन को यहोवा परमेश्वर की ओर कठोर कर चुके मेरे प्यार प्रभु जी, उस राजा कठोर हृदय को फेंक कर अपने मांस के हृदय को दे। पिता परमेश्वर उनके मन को परिवर्तन कर, उनके सोचों को परिवर्तन कर, उनके जीवन में आपकी आशीष को मांगते मेरे प्यारे प्रभु जी। खुदाबंद खुदा यीशु राजा दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। उनके मन को परिवर्तन कर, उनके आत्मिक आंखों को खोल। जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमको विनती निवेदन रिक्वेस्ट दिए प्रभु जी, उनके विनती निवेदन रिक्वेस्ट को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर कर दें। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में अपरंपार की आशीष को चाहते हैं, आपकी बेदारी को चाहते हैं, आपके अभिषेक को चाहते हैं। हर एक समस्या उनके जीवन से दूर किए जाए मेरे प्यार जी। हर एक भाई बहन मेरे प्यार जी आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन आपके राज्य में आ चुके। हम विश्वास करते हैं मेरे प्यार जी, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तुम राई के दाने के समान विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। कहा प्रभु जी, आज हम विश्वास करते मेरे प्यार प्रभु जी कि आपने हर एक भाई बहनों को अपने नाम की गवाही के साथ खड़ा कर चुका है। प्यारा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए मेरे प्यार जी, जो आपने हमको समय दिया इसके लिए खुदाबंद खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा गौरव चिलाल हम आपको देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन।